अस्सलाम वालेकुम गाइस। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सिंस वी आर स्टडिंग द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सो प्रोसीडिंग विद द चैप्टर आवर टॉपिक विल बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नाउ बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक हम दो चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। द वन इज सिस्टम एंड द अनदर वन इज इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है बेटे। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉपिक इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम के होने के लिए मिनिमम हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम हमेशा दो चीज़ों के बीच में एग्जिस्ट होता है, ठीक है। एटलीस्ट दो चीज़ें होनी चाहिए। कभी कभार दो से ज़्यादा चीज़ें भी होती हैं जिनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, but minimum we should have two things so as to get an equilibrium between the two, or to find whether the two are in equilibrium with each other or not. So in case of thermodynamics, the two things are system and surroundings, ठीक है बेटा। हम कब कहेंगे एक सिस्टम अपनी सराउंडिंग्स के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फॉर दैट रीजन a thermodynamic system has to satisfy three conditions. The first condition is mechanical equilibrium. The system and the surroundings should be in mechanical equilibrium with each other. What is mechanical equilibrium? इस पे थोड़ा सा मैं elaborate करता हूँ आपके लिए। देखो बेटा, let me consider this example of a block, ठीक है बेटे। सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है जिसको मैंने किसी सॉलिड सरफेस पे रखा है। अब देखो बेटा, ये जो ब्लॉक है इस पे कितने सारे फोर्सेस एग्जर्ट करते हैं। फर्स्ट, इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एग्जर्ट होता है। अब नीचे की जो सरफेस है वो इस वेट को बैलेंस करने के लिए इस ब्लॉक के ऊपर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट एक फोर्स एग्जर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ, ये तो मूव नहीं होता है पहले, क्यों? क्योंकि इस पे एक फोर्स एग्जर्ट करती है सरफेस, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। जब तक ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तब तक ये मूव नहीं करेगा। वंस हमारा अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा, द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। सो इट मीन्स जब तक बॉडी कब तक मूव नहीं करेगी, जब तक इस पे जो वेट एग्जिस्ट करता है दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, और आई कैन से सॉलिड सरफेस उतनी नॉर्मल रिएक्शन इसको एग्जर्ट करती है नीचे से जितना इसका वेट है। एंड जब तक मेरा अप्लाइड फोर्स इसके फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, जहाँ तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा बेटा। इट मीन्स मैं कहूँगा ये जो ब्लॉक है ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? नीचे वाली सरफेस के साथ। कब मैं कहूँगा ये ब्लॉक नीचे वाली सरफेस के साथ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है? जब तक इस पे जितने भी सारे फोर्सेस एक्ट होते हैं उन सारे फोर्सेस का सम अगर होगा ज़ीरो। अगर इन सारे फोर्सेस का सम क्या होगा बेटा? ज़ीरो, तो मैं कहूँगा कि ये सिस्टम जो है ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है बेटे। इसी तरह अगर मेरे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे वापस आते हैं। लेट मी सपोज आई हैव अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है बेटा, विच इज फिटेड विद अ पिस्टन लाइक दिस। एंड लेट मी सपोज दिस सिस्टम consists of a gas enclosed in that cylinder, ठीक है बेटा। नाउ ये जो पिस्टन है, ठीक है बेटा, इस पे भी कुछ फोर्सेस एक्ट होते हैं। अगर मैं ऐसे कहूँ, इस पिस्टन पे एटमॉस्फेयर की वजह से एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Likewise, the gas molecules are exerting a pressure on this piston from its inner side. Let me suppose that is denoted by Pg, ठीक है बेटा। जब तक गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा इस पिस्टन की, इफ आई draw the FBD of this piston, I'll show it. Suppose this shows the pressure exerted by the gas molecules on the piston from inside. Let me suppose these arrows show the pressure exerted by the atmosphere on this piston. That's called as atmospheric pressure. जब तक गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को,
तब तक ये पिस्टन अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। जो ही बेटा अगर बाय एनी मींस मैं क्या करूँगा, मैं इन गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को इंक्रीज करूँगा, सो दैट जब इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी ये ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बेटा इस पिस्टन पे। ठीक है, अगर वो प्रेशर इतना ज़्यादा हुआ गैस का कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करेगा, इट मीन्स व्हेन द गैस प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस विल ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द पिस्टन, व्हाट विल हैपन, दिस पिस्टन विल स्टार्ट मूविंग आउटवर्ड्स। लाइकवाइज अगर गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कम हो गया as compared to the atmospheric pressure, so due to the effect of this atmospheric pressure, then the piston will start moving downwards. Or I can use any other thing. Let me suppose if I am using some external pressure, मैं कोई वेट यहाँ पे डाल रहा हूँ, कोई वेट एडिशन यहाँ पिस्टन के ऊपर कर रहा हूँ, as a result of which that weight will exert some external pressure on this piston. If atmospheric pressure along with that external pressure will overcome the internal pressure of the gas molecules, what will happen, this piston will move downwards. तो मैं कहूँगा तब तक ये piston move नहीं होगा अपनी position से जब तक the pressure on the both sides of the piston is same. So at that time I can say this piston is in equilibrium, or I can say this gas or this thermodynamic system is in mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium बोले तो जब sum of all forces acting on the thermodynamic system is zero, it means when there is no unbalanced forces, when there is no unbalanced forces between the system and the surroundings, we can say the system and the surroundings are in mechanical equilibrium. The first condition for a thermodynamic system to be in thermodynamic equilibrium with the surroundings is that it should both system and surroundings should be in mechanical equilibrium. It means there should be no unbalanced forces. सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो मैं कहूँगा सिस्टम और सराउंडिंग्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है बेटे। इसके बाद वी हैव अनदर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में किसको कहूंगा बेटा? लेट मी सपोज मेरे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस और एनी गैस या एनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। क्या होता है बेटा, जब तक इन गैसेस का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, या मैं कहूँगा इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का इंटरनल स्ट्रक्चर जब तक सेम रहेगा, जब तक इस सिस्टम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सेम, यानी इन के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जब तक इन कॉन्स्टिट्यूएंट गैस मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, तब तक मैं कहूँगा ये जो सिस्टम है ये अपनी सराउंडिंग्स के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम में है। ये रिएक्शन कब हो सकती है? व्हेन देयर इज ए डिफरेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल। जब मैं इस सिस्टम का केमिकल पोटेंशियल चेंज करूँगा, डिफरेंट when there is a difference of chemical potential existing in this, so there happens a chemical reaction. So in order to prevent that chemical reaction to occur, what we have to do, we have to keep the chemical potential of this constant. जब तक इस सिस्टम का केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है,
तब तक मैं कहूँगा ये सिस्टम और सराउंडिंग्स केमिकल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जो ही इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है, व्हाट विल हैपन, ईदर दैट रिएक्शन विल बी exorgic or endorgic, या exothermic or endothermic. So it means either that reaction will evolve heat or that will absorb heat. Once the heat is absorbed or evolved, there is a change in the heat of the system. इस सिस्टम की हीट एनर्जी चाहे बढ़ेगी चाहे कम होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा बेटा, ये गैस या तो एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा। वंस द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, वी से दैट द केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम हैज डिस्टर्ब्ड। ठीक है बेटा। सो वी विल से a system is said to be in chemical equilibrium with its surroundings जब तक इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, जो इसका पोटेंशियल या कि इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है बेटे। The third type of equilibrium is thermal equilibrium. Thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, अगर मेरे पास एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम है और ये इसकी सराउंडिंग्स है, तो जब तक इस सिस्टम और इसकी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर क्या होगा, सेम, टेम्परेचर क्या होगा दोनों का सेम, तब तक मैं कहूँगा ये सिस्टम अपनी सराउंडिंग्स के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है बेटा। तो इट्स वेरी इजी। सो क्या मसला है बेटे, मैं कब कहूँगा अब एक सिस्टम अपनी सराउंडिंग्स के साथ थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में है। थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में है कब कहूँगा, जब सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में तीन इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट करेंगे। पहला, सिस्टम और सराउंडिंग्स होने चाहिए आपस में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। दूसरा, सिस्टम और सराउंडिंग्स आपस में होनी चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम में। तीसरा, सिस्टम और सराउंडिंग्स आपस में होने चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम में। जब ये तीन इक्विलिब्रियम हमें मिलेंगे तब हम कहेंगे सिस्टम और सराउंडिंग्स आपस में थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में है।